हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज 18 दिसंबर 2025 है और मैं ये अपना फर्स्ट ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली मैं अपने आप को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में मैं मोस्ट प्रॉब्ली मेरी जो सिटी है वो बदल जाएगी, जो कि आज लखनऊ है। आने वाले बेसिकली मुझे तो लगता है छः महीने में ही मेरी जो सिटी है वो बदल ही जाएगी। तो इस वजह से इसका कैमरा एडजस्ट, इस वजह से मैं इस टाइम अपने जो वीडियोस वगैरह हैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि 6-7 साल बाद जब मैं वापस अपनी वीडियो को दोबारा देखूँ तो इन सब मेमोरीज़ को मैं दोबारा वापस से जी पाऊँ, रीलिव कर पाऊँ इन सब मेमोरीज़ को। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस थिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ। तो इसीलिए, ताकि मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। जैसे मैं 2018 में भी क्लैश ऑफ क्लैंस गेम बहुत पॉपुलर था उस टाइम, तो उसकी भी वीडियोस बनाया करता था। मतलब हम लोग के दोस्तों का ग्रुप था, हम लोग साथ में वीडियोस बनाते थे, सब लोग अपने अपने फ़ोन से वीडियो बनाते थे। एक चैनल था, सब में लॉगिन था, अपने अपने आईडी से एक एक वीडियो डालता था। ठीक, तो उस टाइम भी जब मैं वीडियो बनाता था, वॉइस ओवर वाली वीडियो बनाता था, तो वो वाली वीडियो मैं अभी भी देखता हूँ तो मुझे काफ़ी वो मेमोरीज हिट करती हैं कि उस टाइम कैसे रिकॉर्ड करता था मैं, कैसे वॉइस ओवर करता था। तो बहुत तगड़ा लगता है मुझको वो देखना। तो इसीलिए इस टाइम मैं अपने आप को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी जो चीज़ है अभी मैं, हर किसी को फील होता है कि यार क्या ही करना, कि मतलब नॉर्मली तो लाइफ चल रही है। लेकिन आज से अगर हम लोग इमेजिन करें 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, अगर ये जो वीडियो है या ये डॉक्यूमेंट्री या जो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, ये मैं यूट्यूब पर डालूंगा तो 10 साल बाद भी ये वहाँ पर पड़ा रहेगा। और जैसे गैलरी वगैरह में अगर रखो तो फ़ोन वगैरह चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या स्टोरेज का इशू आता है तो डिलीट कर दी जाती है, क्योंकि बड़ा फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है। फॉर्म ऑफ कंटेंट क्या, बड़ी वीडियो रहती है, लार्ज फाइल रहती है, इसलिए हम लोग डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर इसको यूट्यूब पे डालेंगे तो वो परमानेंटली पड़ा रहेगा। हम लोग कभी भी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद देखेंगे, और आज के जो सिनेरियो है तब जब देखेंगे तो बहुत बेहतरीन लगेगा। मतलब हो सकता है जैसे आज मैं लखनऊ में हूँ, मेरी होम सिटी है लखनऊ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन क्या पता 6 महीने बाद मेरी सिटी बदल जाए, 1 साल बाद बदल जाए, जब भी बदल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 6 महीने बाद मैं गुड़गांव में हूँ, उसके 6 महीने बाद मैं कहीं पुणे उने में हूँ, उसके 6 महीने बाद कहीं मैं बाहर चला जाऊँ, क्या कहते हैं, जैसे जर्मनी चला जाऊँ या फिर यूके चला जाऊँ। हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ हो सकती है। तो उस टाइम अगर मैं ये चीज़ देखूंगा, क्योंकि अगर आप सिटी चेंज करते हैं तो काफ़ी जो कॉरपोरेट में काम करते हैं या जो सिटी चेंज करके रह रहे होंगे वो इस बात से रिलेट करेंगे कि काफ़ी लोनलीनेस टाइप का हो जाता है। तो अगर उस टाइम मैं ये सारी चीज़ें देखूंगा, ये सारे ब्लॉग्स, ये सब मेमोरीज वगैरह मेरी देखूंगा उस टाइम, तो मुझे काफ़ी बेहतर लगेगा और बहुत अच्छा फील होगा। इस वजह से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, आज का सीन बताते हैं। आज का क्या सीन है कि मैं बना रहा हूँ एक सॉफ्ट लाइट। बेसिकली मैं खरीद सकता हूँ, मेरा बजट है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेरा ये सीन चल रहा है ना कि अगर मैं सारी चीज़ें तुरंत तुरंत सारे रिसोर्सेज इनिशियल फेज़ में ही ले लूँगा, खरीद लूँगा खुद के पैसे से, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूँगा, तो ये जो वो मोटिवेशन होती है वो चली जाएगी। जो मोटिवेशन रहती है कि यार वीडियोस बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो मैंने एक माइलस्टोन सेट किया है कि अगर मैं डेली वीडियोस या डेली का अपना टारगेट जो सेट किया है उसको अगर अचीव करूँगा तो मैं जैसे अगर फॉर एग्जांपल बताता हूँ, 30 दिन तक के मैंने अपना टारगेट फुलफिल किया तो मैं एक माइक ले लूँगा। और 30 दिन हो गया, और अगर 2 महीने तक के लगातार करूँगा तो मैं एक प्रोफेशनल सॉफ्ट लाइट ले लूँगा, जो कि मैं अभी भी ले सकता हूँ, अभी भी अफोर्ड कर सकता हूँ, माइक भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन वही बात है कि जैसे मैंने ट्राईपॉड अभी ले लिया है, ठीक, ट्राईपॉड भी मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि वीडियो का एक फ्रेम चाहिए था, इस वजह से। तो बस आज का सीन यही है बेसिकली कि सॉफ्ट लाइट बना रहे हैं। सॉफ्ट लाइट के लिए देखिए कुछ इनिशियल चीज़ रिक्वायर्ड रहती हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड, वायर, और क्या कहते हैं, बल्ब, और एल्यूमिनियम फॉयल, बटर पेपर। अगर आप खुद से बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं। तो फिर मेरा जो चीज़ें हैं, बल्ब देखिए, मुझे ये वाला बल्ब मेरे कमरे का टूट गया था, ये मुझे कमरे में ही मिल गया। इतना तगड़ा सीन हो गया है, इतने मतलब आज पूरी दुनिया चाह रही है कि मैं सॉफ्ट लाइट बनाऊँ। मतलब दुनिया क्या, पूरा इन्वायरमेंट जो मेरे आसपास का चाह रहा है कि मतलब कि मेरे कमरे में कम से कम 1.5 साल से पड़ी हुई थी, मेरे रूम का ऊपर वाल लगी रहती है, तो ये टूट गया था बेसिकली। तो ये पड़ा ही हुआ था, और आज कोइंसिडेंस देखिए इसका काम भी पड़ा ही है। मैं मतलब वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने सोचा इससे ही बनाते हैं। तो चलिए मैंने आपको बता दिया। अभी मुझे कुछ सामान जाके लेके आना है हार्डवेयर शॉप से। जैसे क्या कहते हैं, एक फ़ैन का रेगुलेटर लाना है, और वायर लाना है, और एल्यूमिनियम फॉयल लानी, बस ये 3 चीज़ें लानी। बाकी सब चीज़ों का तो मैंने जुगाड़ कर लिया है। तो चलिए लेट्स गो। देखिए फ़िलहाल का सिनेरियो ऐसा है कि शाम हो चुकी है, ठंड बढ़ चुकी है, इस वजह से जैकेट आ चुकी है। और इसके बाद मैं उसका सॉफ्ट बॉक्स का अपडेट ये बता रहा हूँ कि मैं क्या कहते हैं, जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे उसको बनाने के लिए वो मैं ले आया था।
लेकिन जो बल्ब मैं यूज़ कर रहा था वो वाला सीलिंग वाला, उसमें ये इशू आ रहा था कि उसके साथ जब मैंने फ़ैन का रेगुलेटर लगाया था तो उसमें जो लाइट थी वो फ्लिकर कर रही थी। मतलब स्टार्टिंग के एक दो जो मोड थे, पहले दूसरे तीसरे पे, तो उसमें वो फ्लिकर मार रही थी। तो उस वजह से मैंने एक बल्ब होल्डर लिया जो घर पे पड़ा हुआ था ऑलरेडी, और एक बल्ब लिया उसके साथ कर रहा था, तो फिर वो सही चल रही थी। तो अब जो मैं प्लान है कि डिफरेंट बल्ब होल्डर से बनाऊंगा। हेलो गाइस, तो फिर ऐसा करते हैं कि सारा जो रॉ मटेरियल है वो सब इकट्ठा हो चुका। पहले ऐसा करते हैं कि जो फ्रेम है सॉफ्ट लाइट का वो बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रिक वर्क है वो बेसिकली इस पे वही मैंने प्रिपेयर कर लिया। इस पे इलेक्ट्रिक वर्क को इसको बाद में करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, देखिए ये है कार्डबोर्ड, इस शेप के आपको कुछ काट लेनी है, इन सब शेप्स की, मतलब इन सभी इसी शेप की, बेसिकली इस शेप की। और क्या कहते हैं, इस तरीके की 4 काट लेनी है, और इस तरीके का एक, ये 4 और ये एक, और ये ब्लैक कलर का पेपर डेकोरेशन के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन इसी से आएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली मैंने एक जो शीट है पहले से प्रिपेयर कर लिया है, तो इसके सेंटर में आएगी। तो ये कुछ ऐसा पीछे से ब्लैक करना, आगे से ऐसा सिल्वर कोई प्रिंट चेक कर रहा था। हाँ, तो पहले एक साइड पे ब्लैक पेपर, देखिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो एम्प्टी साइड है। अभी ऑलमोस्ट रात के 10 बज रहे हैं। ये वीडियो मैंने बनानी स्टार्ट की थी दोपहर 2 बजे से, और उस टाइम मैंने बताया था कि मैं अपना खुद को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज जो मैं बेसिकली करने जा रहा था वो एक सॉफ्ट लाइट बनाने जा रहा था। तो जो सॉफ्ट लाइट हमारी थी वो बेसिकली बन चुकी है अब, जो कि 2 घंटे पहले ही बन चुकी थी। लेकिन मैं ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे बताते हुए कि मतलब क्या स्टोरी रही, क्योंकि जब बीच में मैं स्पॉटलाइट बना रहा था, मतलब सॉफ्ट लाइट, उसकी वीडियो स्टार्ट करी थी, लेकिन बीच में ही जो इसकी स्टोरेज है फ़ोन की वो फुल हो गई थी, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज हो गई थी। उस वजह से मैं जितनी वीडियो थी वो उसकी क्लिप लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं, वो लगा दी होगी मैंने ऑलरेडी। तो बेसिकली ये बात है कि जो हमारी स्पॉट लाइट थी, मतलब सॉफ्ट लाइट, वो बन चुकी है, और उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनी है। पर रुकिए, पहले मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने 2 बजे तक के वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, और उसके अप्रॉक्स 1 घंटे बाद तक के बनाना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सॉफ्ट लाइट बनाने की। तो बेसिकली मुझे भी लग रहा था कि काफ़ी कम टाइम लगेगा इसे बनाने में, लेकिन जब मैंने बनाना स्टार्ट किया उसको, तब वैसा एकदम सीन नहीं था। क्योंकि जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था मुझे भी लगा था एक बल्ब एक स्विच कनेक्ट कर देंगे और क्या कहते हैं एक फ्रेम बना देंगे, उसके अंदर लगा देंगे, स्पॉटलाइट हमारी बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप खुद से स्टार्ट करते हैं बनाना तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक ही चीज़ कलेक्ट करना, कार्डबोर्ड से लेकर के, और क्या कहते हैं एल्यूमिनियम फॉयल भी नहीं थी, मुझे लानी पड़ी एल्यूमिनियम फॉयल, हमारे घर में यूज़ नहीं की जाती एल्यूमिनियम फॉयल, तो हमें एल्यूमिनियम फॉयल लाना पड़ा। बटर पेपर रखा हुआ था उसको लगाना, सारी चीज़ें जितने मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे उसको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर एक वे में सारी चीज़ें करना, प्रिपरेशन करना, उसकी कटआउट निकालना, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। सो बेसिकली यह है कि हमें लगता है कि काफ़ी कम टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया उसको बनाने के लिए, काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। तो बेसिकली बातें ख़त्म करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी सॉफ्ट लाइट जो है वो कैसी बनी है। ये वायर जो था मैंने इसी वजह से यहाँ लगाया, क्योंकि वहाँ पे पहले लगाया था, तो इसको दिखाने में ये थर्ड टेक कर रहा हूँ मैं वीडियो का, क्योंकि इसको लाने के लिए, मतलब वीडियो में दिखाने के लिए वहाँ से हटा के फिर वापस लाना पड़ा था, इस वजह से मैंने वायर इधर लगाया। तो आपको बेसिकली दिखाता हूँ सॉफ्ट लाइट कैसी बनी है। ये है हमारी सॉफ्ट लाइट। मैं इसको बंद करता हूँ, पहले आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए ये हमने करी बंद। देखिए मैं समझाता हूँ। इसमें हमने एक ब्राइटनेस एडजस्ट के लिए एक रेगुलेटर लगाया है, उसके साथ हमारा एक स्विच है ऑन ऑफ के लिए। तो मैं आपको इसका वर्किंग प्रोसेस दिखाता हूँ। पहले इसको 0 पे एडजस्ट कर देते। देखिए यहाँ पे इसका वो है, जो भी चीज़ यहाँ पे रहेगी उस पर 0 पे एडजस्ट, इसको ऑन करते हैं। अब दिखाते हैं, पहले स्टार्टिंग की 2 ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी धीमी है, इस वजह से आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये रही पहली, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी, ये रही चौथी, ये रही पांचवी, ये रही छठी, और ये रही सातवीं। मैक्सिमम लेवल ऑफ ब्राइटनेस ये है इसकी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। मैं आपको स्क्रीन पे आप जब देख रहे होंगे कि ये फ्लिकर मार रही होगी, ये इस वजह से होता है, जब मेन जो सब्जेक्ट रहता है वो वीडियो में प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब लाइट ज़्यादा मेन पोर्शन ले रही होती है वीडियो का, तब फ्लिकर मारती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर का क्या प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले है, इसको वापस रख देते हैं, इसकी चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको। मैं इसके अंदर जो
अगर कोई और भी देख रहा है इस वीडियो को तो इसके अंदर जो भी मैंने कनेक्शन किए हैं उसको मैं एक ग्राफिकल वे में आपको समझाता हूँ। ग्राफिकल वे नहीं, बेसिकली आपको बना के डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे मैंने उसको एडजस्ट किया, क्योंकि जब मैं इसको बना रहा था उस टाइम मैं काफ़ी बिजी हो गया था, मतलब बिजी क्या, इसी में काफ़ी घुल मिल गया था, बहुत मतलब वो हो गया था, समझ गया ना, वो हो गया था। तो उसकी वजह से मैं सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन मैं फिर कुछ ज़्यादा ही उसमें वो हो गया था, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, लेकिन वो हो गया था, ठीक, बहुत ज़्यादा उसमें वो इंडल्ज हो गया था उस काम में। उस वजह से मेरा मन नहीं किया कि मतलब इसको रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत उसमें वो लग रहा था, दिमाग लग रहा था, उस वजह से मैंने कहा रिकॉर्डिंग अभी बाद में देखी जाएगी तो मैं आप लोगों को कहानी बता दूंगा। लेकिन अभी आपको मैं एक पेन और पेपर के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे क्या कनेक्शन में है, बस उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। बाकी बात देखिए, ये हमारा बेसिक सेटअप कनेक्शन है जो कि हमारा सॉफ्टलाइट में यूज़ किया गया है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और ऐसे बेसिक से एक्सप्लेन करूँगा कि जो कोई बहुत बिगिनर भी देख रहा है, जिसको आइडिया नहीं है कि कैसे क्या सर्किट वर्क करता है और कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, उसको भी समझ में आए। देखिए, बेसिकली पहले हमारे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं उसको समझ लेते हैं। ये बल्ब है, जो सॉफ्टलाइट का बल्ब यूज़ किया गया है। ये नॉर्मली ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वायर है। ये मेन पावर सप्लाई जो आपके स्विच वगैरह में आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो है ये रेगुलेटर है, ये स्विच है, ठीक, ये इसके एलिमेंट्स हैं। उसके बाद समझते हैं जैसे हमारा ये सॉफ्ट लाइट का बल्ब है, इसका जो एक टर्मिनल जाएगा, एक साइड जाएगी, वो डायरेक्ट मेन पावर सप्लाई जो होगी उससे कनेक्ट होगी, और इसकी जो दूसरी साइड जाएगी वो एक डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट होगी। स्विच की जो दूसरी साइड जाएगी वो डायरेक्ट रेगुलेटर से कनेक्ट होगी, और रेगुलेटर की जो दूसरी साइड होगी वो डायरेक्ट मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट होगी। ये बेसिक सा कनेक्शन है, बहुत ईजी है, कोई भी समझ सकता है। और ये जो रेगुलेटर और स्विच है आप इसको इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं। इंटरकनेक्ट का मतलब इंटरचेंज भी कर सकते हैं। रेगुलेटर को आप यहाँ भी रख सकते हैं, स्विच को आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बेसिक सा कनेक्शन था जो बहुत इजी है, ये मैंने आपको समझा दिया। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मुझे ये बनाने में काफ़ी मज़ा आई और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ नया सीखा, तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।